ये जो कहता है ना कि किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला, मैंने मेहनत किया और मिला नहीं, सब जो बातें करते हैं ना ये क्यों करते हैं, ध्यान से समझना। एक बंदा था जो हमेशा सुबह उठ के भगवान के पास जाता था, जल ढाता था, पूजा करता था, सब कुछ करता था। ये कहता था लास्ट में कि भगवान बस नौकरी दिला दीजिए। उसका जो ट्रेनिंग हो रहा था उस काम के प्रति, और जब वो लेवल आया जिस समय वो अपने जॉब के लिए जाता, अपना एक्सपीरियंस बताता या फिर प्रैक्टिस दिखाता जो उसने किया है, उसके कुछ दिन पहले उसके बॉडी पे डिफेक्ट आ गया। तो अब समझना ध्यान से, अब वो घर आया और बैठा और उस समय से जो भी मानता था भगवान को, जो भी समझता था, वो सब कुछ बंद कर दिया, सब उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट करने लगा। पूजा करता था, नहीं करने लगा। भगवान को मानता था थोड़ा बहुत, वो भी नहीं करने लगा। उसको लगने लगा कि अब गलत है। समझना उसके साथ क्या हुआ कि जब वो बैठा हुआ था घर में, उसके सामने कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके सामने उसके गॉड आए और बोले कि बैठे क्यों हो, प्रैक्टिस क्यों छोड़ दिए, मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि जाइए, आपसे बात नहीं कर, आप बहुत गलत आदमी, आपको कुछ समझ ही नहीं है। मैंने आपके लिए पूजा किया, मैं भी ये भी नहीं था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, नहीं करता तो आप कह सकते थे कि तुम तो मेहनत कर ही नहीं रहे थे। मेहनत भी किया, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया, कहा कि देखो एक माँ है जो बचपन में बेटे को मार के स्कूल भेजती है, कहती है कि बेटा अगर होमवर्क कर लिया तो टॉफ़ी दूंगा, और दूसरी माँ है कि कहती है कि ले टॉफ़ी और होमवर्क कर लेना। तो दोनों में से होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा? वो जिसको आगे के बारे में पता है कि मुझे आगे ये होने वाला है, और उस आगे चल के दोनों माँओं का बेटा अगर थोड़ा भी संस्कारी है, थोड़ा भी दिमाग वाला हो, थोड़ा भी नॉलेजेबल हो, तो किसका होगा। इसलिए ऐसा किया तुम्हारे साथ ये जो गलत हुआ, जो तुम्हें बॉडी में इफेक्ट आया, जो भी डिफेक्ट आया, इसी वजह से आया क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस लायक अभी तैयार नहीं हो। जो काम के लिए तुम मेहनत कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा मेहनत काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हें कैसे भी करके चमत्कार करके मैं वहाँ भेज दूँ तो क्या होगा। तुम वहाँ की फिर उस दर्द को देख के, उस प्रैक्टिस को देख के, उस तकलीफ़ को देख के फिर से भाग के आ जाओ। तो तुम्हें अभी तकलीफ़ ज़्यादा होगा कि उस समय तकलीफ़ ज़्यादा? उस समय होगा जब लौटोगे वहाँ से, यार यहाँ तो बहुत मेहनत। तो क्यों ना तुम्हें अभी ही पूरी तरह से ताकतवर और पूरी तरह से मजबूत बना दो। अभी जितना तकलीफ़ होना है होने दो तुझे, लेकिन वहाँ जब जाओ ना तो तकलीफ़ भी हो तो लगे कि हाँ ये कम तकलीफ़ है, अरे इतना, इससे तो ज़्यादा मैंने तकलीफ। समझ में आया? तो मैं ये बनाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ भक्तों को, अगर इसलिए नहीं कि मैं उसे चमत्कार करके वहाँ पहुँचा दूँ, इसलिए मानता हूँ कि मैं उसे हर तरीके से तैयार कर दूँ कि जब वो वहाँ जाए तो उसे वो तकलीफ़ नज़र ना आए। वो तकलीफ़ मिल रहा है, उसे तकलीफ़ हो रहा है ना, लेकिन वो तकलीफ़ उसे ना लगे, उसे उस चीज़ में खुशी। और खुशी कब होगा? जब वो तकलीफ़ तुम्हें पहले के तकलीफ़ से कम लगेगा। और कम कब लगेगा? जब तुम उससे ज़्यादा मेहनत पहले कर चुके हो। तो इसके पीछे का रीज़न समझे कि तुम किसी काम को नहीं अचीव कर पाए, किसी गोल को अचीव नहीं कर पाए, इसका साफ मतलब है ना आपका किस्मत मतलब है और ना किसी पे ब्लेम करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने उसके प्रति, उस काम के लिए जितना मेहनत चाहिए था, जितना प्रैक्टिसेस चाहिए थे, उतने नहीं किए, बस यही।